ईरान और अमरीका के दरमियान होने वाली मुजवज़ा मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक अमरीका ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। ईरान 1 माह में हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करेगा। ईरानी टीवी का दावा, मुजवज़ा मुआहदे में फौजी बहरी जहाज़ शामिल नहीं होंगे। ओमान के ताउन से आबनाए हुर्मुज़ में रूट्स का इंतजाम ईरान करेगा। 60 रोज़ में मुआहिदा होने पर इसे सलामती काउंसिल की करारदाद की शक्ल दी जाएगी। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक इस्लामाबाद मेमोरेंडम फ्रेमवर्क ताहाल हतमी नहीं, ठोस यकीन दहानी के बगैर ईरान कोई कदम नहीं उठाएगा। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस का कहना है कि मुफाहमती याददाश्त पर ईरानी कंट्रोल्ड मीडिया की रिपोर्ट मुकम्मल मनगढ़ंत है। अमेरिका के साथ दोबारा जंग के इम्कानात कम हैं। ईरान किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। दुश्मन की कमजोरी के बायस जंग का इम्कान कम है। ईरानी पासदारान इनकलाब नेवी के नायब सियासी सरबराह मोहम्मद अकबरजादा का दावा। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से अभी तक कोई मुआहिदा नहीं हुआ। ईरान के अफसूदा यूरेनियम के ज़खायर मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ईद के मौके पर फ़राइज़ अंजाम देने वाले अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को टेलीफोन। मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों, कौमी सलामती के लिए खिदमात और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कौम को अपने बहादुर सिपाहियों, अफ़वाज पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी और कुर्बानियों पर फ़ख्र है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सर्विसेज चीफ्स ने वज़ीर-ए-आज़म की ईद की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया। कहा, अफ़वाज पाकिस्तान वतन के दिफा और सलामती के लिए हर वक्त तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म का सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को भी टेलीफोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईद उल अज़हा के मौके पर बलूचिस्तान के जिला शोब में मगरबी सरहदों पर अगले मोर्चों का दौरा। जवानों के साथ ईद मनाई, नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान के देर पान इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवानों की बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कोयटा में दहशतगर्द हमले की मजम्मत, कहा कि गैर इंसानी सफाकाना इकदाम अफ़वाज पाकिस्तान या कौम के हौसले को कमजोर नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के तमाम सहूलतकारों के खिलाफ पूरी कुव्वत से ऑपरेशन जारी रखेंगे। कोयटा आमद पर कोर कमांडर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। ईद कुर्बा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद मिलने मिलाने और दावतों का सिलसिला जारी। कलेजी, मटन पुलाव, बीफ बिरयानी, कढ़ाई के मजे उड़ाने के बाद अब है टिक्का, मलाई बोटी, सीख कबाब समेत बारबेक्यू की तैयारी। नमकीन के बाद चलेगा मीठे का दौर। आएगी खीर, कुल्फी और आइसक्रीम की बारी। बच्चा पार्टी भी खेल कूद और मौज मस्ती में मसरूफ। माहिरीन का गर्मी में ईद की दावतों पर गोश्त और चटपटे पकवानों पर हाथ हल्का रखने का मशवरा। जियो न्यूज़ के नाज़रीन को ईद उल अज़हा की खुशियां मुबारक। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की भर्ती और शिदत पसंदी फैलाने का मरकज। रूसी खुफिया एजेंसी के मुताबिक विलायत खुरासान वस्त एशियाई ममालिक से अफराद को दहशतगर्द नेटवर्क में शामिल कर रही है। दाइश खुरासान ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान के अलावा रूसी मजदूरों को भी साथ मिला रही है। दाइश खुरासान वस्ती एशियाई ममालिक में खुफिया दहशतगर्द नेटवर्क और हमलों की मनसूबाबंदी कर रही है। ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में दाइश के दहशतगर्दों को पकड़ा गया। रूस के सलामती काउंसिल सेक्रेटरी का कहना है कि अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद गिरोहों के जंगजू खित्ते के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान मुतादिद बार अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खतरे की मौजूदगी की निशानदेही कर चुका है। DG ISPR के मुताबिक इलाकाई और आलमी दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह और मरकज बन चुका है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बहरीन, पुर्तगाल, कोलंबिया और जमहूरिया चेक के वज़ीर ख़ारिजा से न्यूयॉर्क में अलहदा-अलहदा मुलाकातें।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास के साइड लाइन्स में इसहाक डार और जमहूरिया चेक के वज़ीर ख़ारजा ने अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने आला सतह के रवाबित तेज़ करने और दो तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार के साथ मुलाकात में मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार ने अपने पुर्तगाली हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल की। उससे कबल इसहाक डार की बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अज़्ज़यानी से मुलाकात हुई, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। इलाक़ाई सूरत हाल और अक़वाम मुत्तहिदा में ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। मुल्क भर में ईद उल अज़हा पर नमाज ईद के इज्तिमात के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। मस्जिदुल हराम, मक्का मुकरमा, मस्जिद नबी, मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, रूह परवर मनाजिर। मुत्तहिदा अरब अमारात, दुबई, अबूधाबी, मकबूजा बैतुल मक़दिस, शाम, मिस्र, लीबिया और इराक में भी नमाज ईद अदा की गई। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता की अल अज़हर मस्जिद में हज़ारों अफराद ने नमाज ईद अदा की। अमरीका, बरतानिया और यूरोप में भी मुसलमान आज ईद मना रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। साबिक़ वज़ीर आला हमजा शहबाज ने भी उनके साथ ही नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने ईद उल अज़हा की नमाज अटक में अपने आबाई गाँव में अदा की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नमाज ईद उल अज़हा आबाई गाँव वाहड़ में अदा की। वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी ने बाग नारान, हयाताबाद, पेशावर में आवाम के साथ ईद की नमाज पढ़ाई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कुंडी मॉडल फॉर्म पर नमाज ईद अदा की। मुल्क भर में ईद के इज्तिमात, मुल्क की सलामती, कौमी यकजहती और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का गुज़श्ता इतवार को बम धमाके से मुतासरा इलाके चमन फाटक का दौरा। फाटक के करीब बम धमाके से मुतासरा ख़ानदानों से भी मुलाकात, मुतासरीन से यकजहती का इजहार किया। सरफराज बुगटी का कहना था कि बलूचिस्तान को खुदा न खास्ता मुख्तलिफ तरीक़ों से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिसे पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है वो मुल्क छोड़कर चला जाए। अगर चेक पोस्टों या फोर्सेस की तादाद बढ़ाने की बात होती है तो भी लोगों को एतराज़ है। आवाम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन करें। सदर जरदारी की जरदारी हाउस नवाब शाह में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। वुज़रा को हिदायत दी कि पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है, अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, तरक्याती कामों को वक्त पर मुकम्मल करके अवाम को रिलीफ पहुँचाएँ। सदर आसिफ अली जरदारी से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफ़ा शाह और सूबाई वज़ीर अली हसन जरदारी की भी मुलाकात। इस वक्त ईरान के लिए सबसे बड़ा महाज इक्तिसादी जंग है। फौजी महाज पर अपने मकासद हासिल करने में नाकामी के बाद दुश्मन अब ईरान की मुआशी ताकत को नुकसान पहुंचाने और आवाम के रोजगार को मुतासिर करने के लिए सरगर्म है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की तेहरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जितना निजी शोबा ज्यादा फ़ाल होगा उतनी ही मुल्क की मुआशी बुनियाद मुस्तहकम होगी और बैरूनी दबाव और ख़तरात के मुकाबले में कौमी ताकत बढ़ेगी। अमरीकी अवाम की अक्सरियत ईरान जंग का फौरी खात्मा चाहती है और उन्हें इससे किसी मुस्बत नतीजे की उम्मीद नहीं। फॉक्स न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 39% वोटर्स फौजी कार्रवाइयां जारी रखने के हामी हैं, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स और सीना कॉलेज के सर्वे में 52% अमरीकियों ने जंग खत्म करने की हिमायत की। वॉशिंगटन पोस्ट और ABC न्यूज़ के मुताबिक 65% अमरीकियों का ख्याल है कि कोई भी मुआहिदा ईरान को जौहरी हथियार बनाने से नहीं रोक सकेगा। एक रिसर्च के मुताबिक 2/3 अमरीकियों को ईरान में अमरीकी अहदाफ के हुसूल पर एतमाद नहीं। 61% अमरीकियों का ख्याल है कि जंग से दहशतगर्दी के खतरात बढ़े हैं। 56% के मुताबिक अमरीका के आलमी ताल्लुकात मुतासिर हुए हैं और 49% ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा। CNN सर्वे में 59% अमरीकियों ने सदर ट्रंप पर कम या बिल्कुल एतमाद न होने का इजहार किया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया में सुन रहे हैं। इस पर पीपल्स पार्टी से किसी ने बात नहीं की, ना कोई तरमीम सामने आई है, ना किसी सूबे या शहर की बातें सामने आई हैं। सिंध में नए अजला बनाने का कोई इरादा नहीं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, 28वीं तरमीम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू महज क़यास आराइयों तक महदूद है। कराची हमेशा सिंध का था और रहेगा। MQM और जमात इस्लामी की सियासत मुखालिफत पर चलती है। बिलावल भुट्टो ने जिस दिन स्टेट ऑफ द आर्ट शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह किया, कुछ लोगों ने कहा कि सूबा तोड़ दो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सैमुर रहमान का FP एरिया में इज्तिमाई कुर्बानगाह का दौरा। कहा, सिंध सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। 43 अरब रुपए का बजट है, ये करप्शन के सिवा कुछ नहीं। हुकूमत की तरफ से आलाइशें उठाने के काम में कमी है। मेयर कराची कहते हैं, शहर में पानी का बहरान नहीं, जिन लोगों को मुसल्लत किया गया है वो पानी देने में नाकाम है। जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ से मुतालबा किया है कि वो इसराइल को मकबूजा गजा पट्टी में फौजी कार्रवाइयाँ बंद करने का हुक्म दे। आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी करने वाली वकील ने कहा, इसराइल के हुकूमती और फौजी अहदेदारों की खुली इंसानियत सोज और नस्ल खुशी पर मबनी जुबान और ज़मीन पर इसराइली फौज के इक़दाम के बावजूद आलमी बिरादरी फ़लस्तीनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़लस्तीनी आवाम के खिलाफ जारी नस्ल खुशी की हालांकि हमारे मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स और TV स्क्रीन पर बराह रास्त नशर हो रही है। तारीख में ये पहली नस्ल खुशी है जिसमें मुतासरीन खुद अपनी तबाही को रियल टाइम में नष्ट कर रहे हैं, इस बेबस उम्मीद के साथ कि शायद दुनिया उन्हें बचाने के लिए कुछ करे। इसराइली फौज का हमास के मिलिट्री विंग अल-कसाम के सरबराह मोहम्मद ओहदे को शहीद करने का दावा। इसराइली फौज ने कहा, शिमाली गजा में हमला करके हमास के फौजी सरबराह को शहीद किया गया। हमास की तस्दीक। कहा कि इसराइली हमले में मोहम्मद ओहदा, उनकी अहलिया और 2 बेटे शहीद हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कायम करदा बोर्ड ऑफ पीस का गजा फंड अरबों डॉलर्स के वादों के बावजूद अब तक खाली। गजा की तामीर नौ के मंसूबे तात्तुल का शिकार। सदर ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के लिए आलमी रहनुमाओं से $1 अरब की ताहियात रुकनियत फीस का मुतालिबा और अमरीका की जानिब से $10 अरब देने का ऐलान किया था। जर्मनी के शहर म्यूनिख में शुरू होने वाले शूटिंग वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के गुलफाम जोसेफ की शानदार कारकर्दगी। 10 मीटर एयर पिस्टल में टॉप 8 में जगह हासिल करके फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाइंग राउंड में मजमूई तौर पर 583 पॉइंट्स हासिल किए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम की फरीज़ा हज की अदायगी। जमरात में रमी के दौरान उनकी बॉलिंग के अंदाज में शैतान को कंकरियां मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वसीम अकरम के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिसबाउल हक ने भी हज की सआदत हासिल की। शोबिस सितारों की भी सबको ईद की मुबारकबाद। अदाकारा रेशम, माया, जारा और आमना की सजधज ने ईद को 4 चांद लगा दिए। अदाकार फैसल कुरैशी, दानिश तैमूर, सबूर और अली अंसारी ने भी अपनी फैमिली के साथ ईद मनाने की तस्वीर शेयर की। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में होगा पहली बार ज़ॉम्बीज का राज। मीठी ईद पर व्यूअर्स के लिए अनोखी ट्रीट। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में हर तरफ ज़ॉम्बीट की गूंज।